Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start a new chapter, and that is human environment. So before starting the chapter, first I would like to tell you that what is human environment. You must have heard about the natural environment. What is natural environment? Natural environment is that जो nature ने जो चीज़ें भी हमें दी हैं, which we cannot made, which we cannot create, is called natural environment. Like for example, that is in surrounding, हमारे surrounding में जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ माउंटेन्स, रिवर्स, तो ये चीज़ें हम बना नहीं सकते, ये हमें गॉड ने क्रिएट करके दी हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट. एंड द एनवायरमेंट विच हैज़ बीन क्रिएटेड, विच हैज़ बीन मेड बाय ह्यूमन, इज कॉल्ड एज ह्यूमन एनवायरमेंट. जो कुछ इंसान ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, वो सारी चीज़ें ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट है. हम रोड्स की बात करें, हम घरों की बात करें, हम सिटीज शहरों की बात करें, ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान ने बनाई है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा है और वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है. सो हेयर वी कैन स्टार्ट द चैप्टर नाउ. लाइक वी ऑल वेदर लिव इन विलेज और टाउन, या तो हम गांव में रहते हैं या फिर हम शहर में रहते हैं. तो एक गांव या टाउन या एक विलेज या एक टाउन की जो लोकेशन है, ये डिपेंड करती है कि वहाँ के एनवायरमेंटल और कल्चरल फैक्टर क्या हैं, या किसी भी जगह के एनवायरमेंटल और कल्चरल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर विलेज होगा या टाउन होगा. किसी भी सेटलमेंट का क्या शेप होता है या उसका साइज कितना बड़ा होता है, वो बड़ा है, छोटा है, या जो भी है, ये डिपेंड करता है कि उस जगह पर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं या किस तरह के फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं. तो फंक्शंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसाइड करती हैं कि वो सेटलमेंट, वेदर इट इज रूरल, गांव और विलेज या टाउन जो भी है, तो उसका शेप और साइज इन चीज़ों पर डिपेंड करता है. अर्ली के टाइम की बात करें, अर्ली एज की बात करें, तो लोग अपना सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एनिमल्स को यूज करते थे या फिर अपने सर पर लेकर जाते थे, और वो खुद भी पैदल चलते थे, ये एनिमल्स के ऊपर जाते थे. अब ये एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि उस टाइम से तब अभी तक भी लोगों को यही लग रहा था, जब तक ये चीज़ें नहीं बनी थी, कि हम अपना सामान और अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएं. मतलब ये एक ज़रूरत थी. तो बहुत सारे जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस काम को करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं, उनसे हम इस कामों को करते हैं. वाइल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैरी मैसेजेस एंड आइडियाज, जबकि जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो हमारे मैसेजेस एंड आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. नाउ फर्स्ट इज सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स की बात करें तो हमें रहने के लिए हम सबको एक घर चाहिए. और एक घर क्या हो सकता है? घर का मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं घर को डिस्क्राइब करने के लिए. एक झोपड़ी भी घर है, एक बड़ा बंगलो भी एक घर है, और एक अपार्टमेंट भी एक घर ही है. जब बहुत सारे घर एक साथ मिलकर कहीं बने होते हैं तब एक सेटलमेंट बनता है. और किसी भी सेटलमेंट में बहुत सारी हट यानी झोपड़ियां हो सकती हैं, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े घर भी हो सकते हैं. जो बड़े बड़े क्लस्टर्स होते हैं, जहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं घर के, उसे टाउन्स कहते हैं, या फिर आप सिटीज भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर झोपड़ियों से भी बना कोई सेटलमेंट है तो भी सेटलमेंट ही है, और अगर बड़े घर या बड़े बंगलों से बना हुआ कोई सेटलमेंट है तो भी वो सेटलमेंट है. हाँ, उसे हम टाउन या सिटीज कहेंगे. तो किसी भी सेटलमेंट की ग्रोथ या डेवलपमेंट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स अपॉन सुटेबल लैंड. ऑब्वियसली अगर आप भी घर परचेज करने वाले हैं, घर खरीदने वाले हैं, देन यू विल लुक आफ्टर की ज़मीन सुटेबल होनी चाहिए. जहां भी आप कहीं रहना चाहेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर का काम नहीं करेंगे, फार्मिंग नहीं करेंगे, देन इवन यू विल लुक आफ्टर, यू विल लुक फॉर वाटर. आप पानी को ज़रूर देखेंगे कि जहां भी मैं घर बनाऊँ वहाँ पानी होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज फेवरेबल क्लाइमेट. हम क्लाइमेट को ज़रूर देखेंगे कि हमें कौन सा क्लाइमेट सूट करता है, हार्श या एक्सट्रीम ना हो. नेक्स्ट, अगर फार्मिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली समबडी, वो कोई भी है जो कहीं रहना चाहेगा, वो फर्टाइल सॉइल को ज़रूर देखेगा. स्टार्टिंग में इनिशियली 2 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने इन सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट में हेल्प की. सबसे पहले किसानों को ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो रहकर अपनी फसल को, अपनी क्रॉप्स को देख सकें, अपनी क्रॉप्स का ध्यान रख सकें जब वो ग्रो कर रही हों या जब राइपनिंग का, उनके पकने का टाइम हो.
तो इस तरह से उन्हें इन कामों को करने के लिए अपनी फील्ड्स के पास उस खेतों के आसपास रहना पड़ा। अब जब वो अपने घरों में सेटल्ड लाइफ जी रहे थे तो उनकी जो प्रोडक्शन था, जो क्रॉप का प्रोडक्शन था, वो बढ़ चुका था। अब फार्मर्स के पास इतना था कि वो जब नॉन क्रॉपिंग सीजन हो, जब फसल को ग्रो ना करें, क्रॉप्स को ग्रो ना करें, तब भी वो अपनी फैमिलीज को फीड करा सकते थे। और पहले उनके घूमने का, वॉन्डरिंग का रीजन ही यही था कि वो फूड को सर्च करते थे। अब फूड को सर्च करने की जरूरत उनकी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फूड था, सफिशिएंट ग्रेन था। अब उन्होंने यहाँ वहां घूमना बंद कर दिया, एक ही जगह रहना शुरू कर दिया। जितने भी आप देखेंगे अर्ली सेटलमेंट्स हैं वो सारे रिवर्स के आसपास, रिवर वैलीज के आसपास डेवलप हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके खेतों के लिए और उनके बाकी लाइफ के जितने भी काम थे उनके लिए उन्हें आसानी से पानी मिल रहा था। तो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से वो उस जगह पर रहे, और वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से वो ज़मीनें जो उसके आसपास जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, तो खेती के लिए अच्छी थी, इसलिए उन लोगों ने वहां रहना शुरू किया। टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स क्या हैं? टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स कुछ छोटे टाइम के लिए किसी जगह पर रहने का काम किया जाता है। तो टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स में पक्का हाउस नहीं होता बल्कि लोग टेंट में रहते हैं। तो ये आपको फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ऐसी जगह पर आपको टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैं और आप रहते हैं जिस तरह के घरों में, दीवारें हैं, छत है, इस तरह के सेटलमेंट्स नहीं होते बल्कि इसमें टेंट वाले घरों में रहा जाता है। इस तरह के सेटलमेंट्स में, टेम्परेरी सेटलमेंट्स में जो रहने वाले लोग हैं जनरली दे हंट, गैदर और फिशिंग का काम करते हैं, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन का काम करते हैं और ट्रांस ह्यूमन्स का भी काम करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स क्या है? ट्रांस ह्यूमन्स में जनरली जब वेदर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको, अपने सारे एनिमल्स के साथ वो लोग नीचे आ जाते हैं। उनको पालने वाले जो लोग होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं ज़्यादा ठंडक में। और जब थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाता है, क्लाइमेट ठीक हो जाता है, तो ये सारे एनिमल्स के साथ वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस ह्यूमन्स। Nowadays all settlements big or small are developed as permanent settlement। आज के टाइम में चाहे वो बिग हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट डेवलप होता है तो वो परमानेंट सेटलमेंट की तरह से ही बनाया जाता है। और इनका एक प्रॉपर लेआउट प्लान भी होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लाइक इट इंक्लूड्स बिल्डिंग फॉर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, किस चीज़ की बिल्डिंग्स होती हैं? रेसिडेंशियल पर्पसेस, रहने के लिए बिल्डिंग्स होती हैं। कमर्शियल पर्पसेस यानी ऑफिसेज वगैरह के लिए बिल्डिंग्स होती हैं, शॉप एंड ऑल। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर सर्विसेज के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट नीड्स के लिए भी बिल्डिंग्स को बनाया जाता है और स्ट्रीट्स के लिए स्पेस, रोड्स के लिए स्पेस भी रखा जाता है। जनरली जितने भी सेटलमेंट्स हैं हमने इन्हें रूरल और अर्बन दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके किसी भी सेटलमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इस पर बेस करता है दैट वुड बी रूरल और अर्बन। अगर किसी जगह पर उनका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी काम एग्रीकल्चर है तो आपको पता चल रहा है नाम से कि वो सेटलमेंट रूरल होगा यानी गांव होगा। तो नेक्स्ट इज रूरल सेटलमेंट। So this rural settlement we will start in next video. Till then, take care. Do keep watching my videos. Thank you and bye bye.